दिल्ली भारत का धड़कता हुआ दिल, इतिहास, उम्मीद और इंसानियत का शहर। लेकिन सोमवार की शाम वह धड़कन थम सी गई। शाम 6:52 लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक हुंडई i20 कार में धमाका हुआ। 9 लोगों की मौत, 20 घायल, और एक बार फिर देश को याद दिला गया कि हमारे बीच अब भी कुछ परछाइयां बाकी हैं। धमाका दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक में हुआ, लाल किले के पास, जो आजादी का प्रतीक है। आंखों देखे गवाह बताते हैं, एक कान फाड़ देने वाली आवाज, आसमान की ओर उठती लपटें, जलती हुई गाड़ियां और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए। दिल्ली अग्निशमन विभाग को पहला आपातकालीन कॉल शाम 6:55 पर मिला। 7 फायर टेंडर और 15 एम्बुलेंस तुरंत मौके पर भेजी गईं। शाम 6:55 पर 7:20 तक आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जो दृश्य वहां मिला उसने और भी भयावह कहानी बयां की। जांचकर्ताओं ने कार की पहचान की, एक सिल्वर हुंडई i20, जो डॉनॉन उमर मोहम्मद के नाम पर पंजीकृत थी। जो शुरुआत में एक राहत अभियान था, वह जल्द ही आतंकवाद की जांच में बदल गया। फॉरेंसिक टीमों को वहां से अमोनियम नाइट्रेट के अंश मिले, वही रासायनिक पदार्थ जो आईडी जैसे विस्फोटकों में इस्तेमाल होता है। यही पदार्थ कुछ घंटे पहले ही पुलिस ने एक ऑपरेशन में घटनास्थल से 40 किलोमीटर दूर जब्त किया था। उसी दिन सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर फरीदाबाद से चल रहे एक अंतर्राज्यीय आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। 2 रिहायशी इमारतों से करीब 3000 किलो विस्फोटक बरामद किए गए। एक ऐसी बरामदगी जिसने सैकड़ों जिंदगियां बचा लीं। जांचकर्ताओं का मानना है कि फरीदाबाद में मिले विस्फोटक और लाल किले के धमाके के बीच सीधा संबंध है। 2 मुख्य आरोपी, डॉ मुजम्मिल शकील और डॉ आदिल रजा, पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे, लेकिन कुछ घंटों बाद उनका साथी डॉ उमर मोहम्मद डर गया और लाल किले के पास कार में धमाका कर दिया। दिल्ली पुलिस ने अब यूएपीए यानी भारत के सबसे कड़े आतंक विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही हैं, जो शायद किसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा हो सकता। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी ने इस साजिश की बड़ी तस्वीर साफ कर दी। इतना विस्फोटक कि सैकड़ों बम बनाए जा सकते थे। सूत्रों के मुताबिक यह ग्रुप दिल्ली में एक साथ कई धमाके कर दहशत फैलाने की योजना बना रहा था, डॉक्टर से लेकर कट्टरपंथी बने ऑपरेटिव तक। इस मॉड्यूल के लोग आम जिंदगी में घुल मिल गए थे, लेकिन गिरफ्तारियां होने के बाद उनकी पूरी साजिश बेनकाब हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे कायराना आतंकी हमला बताया। उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाने का वादा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताते हुए राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर संयुक्त जांच के आदेश दिए। दुनिया भर से शोक संदेश आने लगे। मिस्र के दूतावास से लेकर अमेरिका और ब्रिटेन तक ने अपने नागरिकों के लिए भारत में सतर्कता की सलाह जारी की। धमाके की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजस्थान से लेकर तमिलनाडु तक सभी मुख्यमंत्रियों ने राज्य भर में अलर्ट जारी कर दिया। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए, खासकर धार्मिक स्थलों और परिवहन केंद्रों पर। हैदराबाद, देहरादून और पुरी जैसे शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। संदेश साफ था, डर नहीं, सतर्कता जरूरी है। लाल किले के आसपास रहने वालों के लिए यह हादसा बहुत निजी था। परिवारों में शोक छा गया, दुकानें बंद हो गईं और पर्यटक आने से कतराने लगे। सोशल मीडिया पर दुआएं और गुस्सा दोनों ही दिखे। लोग एकजुटता, न्याय और शांति की अपील करने लगे। लाल किला, जो कभी आजादी का प्रतीक था, अब सतर्कता की याद दिलाने वाला चिन्ह बन गया है। यह हमला सिर्फ दिल्ली पर नहीं था, यह हमला था शांति, प्रगति और एकता के विचार पर। लेकिन जब जब अंधेरा छाता है, भारत फिर उठ खड़ा होता है। त्रासदी की राख से फिर उम्मीद और हिम्मत जन्म लेती है, क्योंकि यह देश बार बार परखा गया है, पर कभी टूटा नहीं। Don't forget to like, share, and subscribe, and tap the bell icon so you never miss an update.